गर्ल्स, सबसे पहले तो आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और मेरा रिश्ता इंतहाई खूबसूरत है क्योंकि ये दुआओं के ऊपर बेस्ड है। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको हमेशा बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन दूँ और उसके बदले में आप मुझे बेहतरीन दुआएं देते हैं। और क्या चाहिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इस साल की और भी बहुत सी दूसरी चीज़ों की तरह ईद भी एकदम हटके होने वाली है, लेकिन अफसोस के साथ बहुत सी गर्ल्स अभी भी ऐसे आउटफिट्स प्लान कर रही हैं जो टोटली आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है। गर्ल्स, पाकिस्तान में फैशन ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं और कुछ नए स्टाइल्स इतने वायरल हो रहे हैं कि हर फैशन पेज पे नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपका आउटफिट बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगे, आउटडेटेड ना लगे, एक्सपेंसिव लगे, स्टाइलिश लगे, मॉडर्न लगे, तो फिर ये वीडियो एंड तक देखें। सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप अपना आउटफिट तैयार कर चुकी हैं ना, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। हम उसी के अंदर ऐसी चेंजेस लेके आएंगे कि आपका आउटफिट बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगने लगेगा। सबसे पहले तो ये जान लें कि इस ईद पे दुपट्टा आपका मेन स्टेटमेंट पीस है। पहले ऐसे होता था कि आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी होता था और दुपट्टा मिनिमल होता था, लेकिन इस दफ़ा ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ड्रेस चाहे आपका जैसा भी है, लेकिन आपका जो दुपट्टा है ना, वो आपका मेन ड्रेस फीचर है। ये सिर्फ आपके आउटफिट का पार्ट नहीं है, बल्कि ये मेन हाईलाइट है। और दुपट्टे किस तरह के चल रहे हैं? एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा, सीक्वेंस, दुपट्टे की साइड बॉर्डर के ऊपर हैवी एम्ब्रॉयडरी। तो ये चीज़ें आप अपने किसी भी प्लेन सूट के साथ चला के ना उसको ट्रेंडी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने नहीं प्लान किया हुआ आउटफिट, आप कोई पुराना आउटफिट निकाल लें और बाज़ार से जाके ना एक हैवी किस्म का ऑर्गेन्जा दुपट्टा ले लें, या फिर शिफॉन में भी हो सकता है, मसूरी में भी हो सकता है। बस प्लेन नहीं होना चाहिए, एम्ब्रॉयडर्ड होना चाहिए और हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड होना चाहिए। फिर आप समझें कि आपका ड्रेस हाईलाइट ऑफ द इवेंट होगा। 3 ऑप्शन जहन में रखें। फर्स्ट वन, ऑर्गेन्जा दुपट्टा विद हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स। सेकंड वन इज मिरर दुपट्टा। थर्ड वन इज ब्लॉक प्रिंटेड हेरिटेज दुपट्टा। फिर दूसरे नंबर पे जो चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो ये है कि दुपट्टा अब लोग सिंपली स्टाइल नहीं करते। अब दुपट्टे को स्टाइल करने के बेशुमार नए तरीके आ गए हैं और ये चीज़ इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। मतलब अगर आपका प्लेन आउटफिट है लेकिन आपने दुपट्टे को अच्छे से स्टाइल किया हुआ है ना, बस फिर तो आपके आउटफिट की क्या ही बात है। 3 तरह के स्टाइल्स बहुत ज़्यादा इन है। सबसे पहले केप स्टाइल, इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सेकंड, बेल्ट स्टाइल एंड थर्ड वन इज वन साइडेड ड्रिप। तीनों के ऊपर प्रॉपर वीडियो बन चुकी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट नहीं ना कर सकती। गर्ल्स, हमने लास्ट वीडियो में 10 मोस्ट ट्रेंडिंग आउटफिट्स डिस्कस किए थे, लेकिन अगर आपने उनमें से कोई भी चूज़ नहीं किया हुआ और आपको लग रहा है कि आपका आउटफिट बहुत आउटडेटेड है, तो याद रखें कि कुछ स्टाइल्स कभी भी पुराने नहीं होते और हमेशा ही ट्रेंडिंग होते हैं, खासतौर पे ईद जैसे मौके पे। उसमें सबसे टॉप पे है अंगरखा स्टाइल। तो जिन गर्ल्स को फ्रॉक पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, भाई आप अंगरखा स्टाइल फ्रॉक सिलवाएं, मुगल विंटेज वाइब आती है। और इसके अलावा पेपलम शरारा के साथ ये भी सदाबहार है, हमेशा ही अच्छा लगता है। फिर शॉर्ट चोली और लहंगा, ये कुछ स्टाइल्स एवरग्रीन है और कभी भी आउटडेटेड नहीं लगते। तो अगर आपने इनमें से कुछ चूज किया हुआ है ना, फिर उसको पूरे कॉन्फिडेंस से पहने, अपने आप को सेकंड गेस ना करें। गर्ल्स, लास्ट वीडियो में मैंने कश्मीरी बैंगल्स का जिक्र किया था। इस वीडियो में मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाली हूँ। अगर आपके पास कश्मीरी बैंगल्स नहीं है, आप नहीं खरीदना चाह रही या फिर आप अफोर्ड नहीं कर पा रही, कुछ भी रीज़न है, हालांकि इतनी महंगी नहीं है, तो अगर आपके पास कोई पुरानी मम्मा की या फिर आपकी अपनी शीशे की चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं ना, उनको यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपके कोई गोल्ड में बैंगल्स पड़े हुए हैं, कड़े जिन्हें कहते हैं, उनको आप चूड़ियों के दरमियान में लगा लें और अपनी चूड़ियों का सेट खुद तैयार करें, बहुत अच्छे लगेंगे। एक्चुअली बताने का मकसद ये है कि शीशे की जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं ना, वो दोबारा से वापस आ रही हैं, क्योंकि बीच में मेटल चूड़ियों का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल गया था। इसके अलावा भी चूड़ियों के तरह तरह के डिज़ाइन आते रहते हैं। तो लेकिन इस वक्त ना आपका जो बहुत पुराना 90s का स्टाइल था वो वापस आ रहा है। ट्रेंडिंग शेड्स में आपको बता देती हूँ। ब्लश पिंक, मिंट, लेवेंडर, पाउडर ब्लू, इस तरह के पेस्टल कलर्स आपने चूज़ करने हैं। अगर आपने नोट किया हो ना, तो अब तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, इससे ना सॉफ्ट फेमिनिन एस्थेटिक वाइब आ रही है। तो एक्चुअली इस ईद का यही मेन ट्रेंड है। तो वो जो पुरानी नियॉन ज्यूल टोन्स थी वो अब सारी आउटडेटेड हो गई हुई हैं। तो अगर आप में से किसी ने उस तरह का ड्रेस बना लिया हुआ है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अदर देन दिस बाकी चीज़ें ओके हैं। एक चीज़ फिर से रिपीट करूँगी कि अपना डे और नाइट का आउटफिट सेपरेट रखें, क्योंकि आप में से बहुत सारी लेडीज़ मुझे बार बार कमेंट्स पे पूछती हैं कि हम टोडलर्स के साथ और पूरे घर को मैनेज करते हुए कैसे अच्छी लग सकती हैं और ईद का आउटफिट कैसे हमारा सेट रहेगा। तो आपका नहीं सेट रहेगा।
आपने अगर उसको सेट रखना है तो आपने उसको तब ही वेयर करना है जब आपको कहीं जाना है या फिर किसी ने आना है। तो इसके अलावा आप ये नहीं है कि आप बिल्कुल नॉर्मल घर के कपड़ों में हैं, आप कोई ऐसा अपना ड्रेस पहने जो आप नहीं पहनती डेली रूटीन में और ओकेजनली वेयर करती हैं या कभी बाहर आते जाते पहन लेती हैं। बस ख्याल रखें कि साफ़ सुथरा हो, प्रॉपरली आयरन्ड हो और उस पर थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी काम होना चाहिए। बिल्कुल प्लेन आउटफिट ना हो आपका, ऐसी एम्ब्रॉयडरी हो जिसमें आपको ज़्यादा गर्मी ना लगे कुकिंग करते हुए, मतलब हैवी गला ना हो, सीक्वन वर्क ना हो, सिर्फ थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो जाए तो ओके है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।